Hello everyone. In this tutorial, we will connect a fast API with Postgres SQL. So अगर हम समझने की कोशिश करें कि Postgres SQL क्या है, तो इट्स बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पे हमारे पास कैपेबिलिटी होगी कि हम जेसन एरे या फिर जेसन ऑब्जेक्ट स्टोर कर पाए, मतलब कस्टम फील्ड्स एज वेल, राइट। सो पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि इनका अपना खुद का पैकेज रहता है, आप वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो एंड वो करो। बट होगा क्या कि ये आपके सिस्टम के साथ लिंक हो जाएगा और कल को अगर आपको अपडेट करना पड़ेगा तो माइग्रेशन से लेके हर चीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। द अदर थिंग इज़ क्लाउड सर्विसेज, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्लाउड सर्विस आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ने लगेगा। And the best way, what I feel like, is Docker, which we are going to use in this tutorial. So हमें कुछ कुछ चीज़ें पहले से अपने सिस्टम में चाहिए होंगी. One is PyCharm and we need to have Python 3.7 plus at least in the system, because आज की डेट में बहुत अच्छा Python आ गया है and there are many features that we are going to use and we are going to use Docker for this as well. So ये सारी चीज़ें आराम से वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल की जा सकती है। हम वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम डायरेक्टली कोडिंग में बढ़ते हैं आगे। तो हमें चाहिए डॉकर, जो कि हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। हमें साथ में से एक पाईचार्म चाहिए जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। इस प्रोजेक्ट की लिंक मैं नीचे दे दूंगा गिटहब की, अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, बस एक सिंपल main.py है जिसमें कि हमने एक हेल्थ API बना रखी थी। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला जो ट्यूटोरियल है मैं उसकी भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा वीडियो ट्यूटोरियल की। सो आगे हम बढ़ते हैं। हमें क्या क्या चाहिए वो हमारे पास है, साथ ही साथ हमें एक चाहिए होगा, वो होगा ये ट्यूटोरियल। हम ये ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे अपनी API को बनाने के लिए। इस ट्यूटोरियल का भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला काम जो हमारा होगा वो हमारा डेटाबेस बनाना। तो जैसे कि हमने कहा कि हम डॉकर का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें एक डॉकर की फ़ाइल लिखनी पड़ेगी जिसका नाम हम रखेंगे डॉकर कंपोज डॉट YML। बेसिकली अगर आप यही नाम रखते हो जो कि स्टैंडर्ड नाम है, तो डॉकर अपने आप ढूंढ लेगा। अगर आप चाहो तो कोई और नाम भी रख सकते हो, बट जैसे आप डॉकर चलाओगे तो उसमें -f करके आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये मेरी फाइल का नाम है। मैं भी आगे बताऊंगा। लेट्स कॉपी दिस थिंग। तो यहाँ पे हमने इसे बताया कि भाई हमें एक सर्विस चाहिए जिसमें कि एक इमेज होगी, पोस्टग्रेस की इमेज होगी। ये ऑफिशियल पोस्टग्रेस की इमेज जो होती है वो डाउनलोड करके आपको एक कंटेनर बना के दे देगा। इस कंटेनर का नाम सैम्पल पोस्टग्रेस DB होगा और इसका जो एनवायरनमेंट होगा जिसमें हमने पासवर्ड और यूज़र नेम और डेटाबेस डाल रखा है, ठीक है, ये 5430 पे, मतलब ये हमारे सिस्टम पे 5430 पे एक्सेसिबल होगा और जो कंटेनर होगा उस पर 5432 से पास हो रहा है। तो कंटेनर पे समझो कि कंटेनर का जो पोर्ट है वो MySQL का, मतलब पोस्टग्रेस SQL का अपना पोर्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 5432 पे पास होता है, और वो पोर्ट लिया हमने अपने जो लोकल सिस्टम है वो 5430 उसके साथ मैच कर दिया। तो ये बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन करेगी क्या कि जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन को अप करेंगे हमें को एक कंटेनर मिल जाएगा और हम पोस्टग्रेस SQL के थ्रू उस कंटेनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलाते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई और फाइल होती तो आपको -f करके उस फाइल का नाम पास करना पड़ता, बट हमारे पास स्टैंडर्ड नेम है तो दिस विल वर्क। सॉरी, अब के लिए ये चाहिए नहीं मुझे, और ये मेरा डॉकर चल गया है। लेट्स स्टार्ट। हम एक दूसरा ही लोग टर्मिनल बना ले रहे हैं एंड अब हम इस डेटाबेस तो बन गया, बट कैसे देखेंगे हम। एक तो डॉकर में हमें दिख रहा है कि हाँ देखो ये चल रहा है मेरे पास, ठीक है, यही हमने अभी बनाया था, इसका नाम ये रखा हुआ था, ये हमारा चल गया है। बट दूसरा तरीका जो हमें देखने का है वो है DBWare। तो हम क्या करेंगे, हम DBWare ओपन कर लेंगे सीधे। DBWare आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी जगह आप PHP एडमिन भी यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली DBWare यूज़ करता हूँ, इट्स ईजी फॉर मी। इसमें कोई बहुत अंतर और वो सब वाली बात नहीं है, बट इट इज़ लाइक कि आपको क्या पसंद है। तो मैं यहाँ पे DBWare ओपन किया, एक नया कनेक्शन बनाया और इस कनेक्शन में अपनी इन्फॉर्मेशन फीडअप करनी है मुझे। तो मैंने यहाँ से ली थी, सैम्पल यूज़र हो गया, पासवर्ड हो गया और डेटाबेस हो गया, ठीक है। और मैंने पोर्ट भी चेंज किया था तो पोर्ट 5430 रहेगा अब,
ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं ले रहा, हमने डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ डिफरेंट मैप किया है। तो मैं चाहूँ तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर डिफरेंट वो प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ एक ही जगह पे, और एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा कोई, अलग अलग पोर्ट पे भी चलेगा, तो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो डॉकर का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है। तो हमने ये स्टार्ट किया, इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने फिनिश किया, और ये हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। यू कैन सी हमारा पब्लिक टेबल अभी इसमें कुछ है नहीं, हमें अभी टेबल वेबल सब बनाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमें एक पोस्टग्रेस मतलब इस एपीआई प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए हमें एक पोस्टमैन चाहिए होगा, जो कि हम आगे डाउनलोड करेंगे। अभी इसके बारे में नहीं भूल जाते हैं, और ट्यूटोरियल को यहाँ पे रखते हैं, और अपने पाईचार्म को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से main.py पे। अब हमने डॉकर तो बना लिया, मतलब कंटेनर बना लिया, हमारा डीबी बन गया है, बट अब डीबी को, डेटाबेस को, हमारा जो भी है उसको हमें प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने डीबीवर कनेक्ट कर लिया, ये सब हो गया हमारा। हमें पहले तो रिक्वायरमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि इस प्रोजेक्ट में पहले से पड़ी हुई थी, अब मुझे इसमें कुछ और ऐड करनी है। एक एसक्यूएल नहीं है, ये ड्राइवर के लिए हमें चाहिए होगा, और ये माइग्रेशन करने के लिए। ठीक है, इसको आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, वैसे हम इसका कोई यूज़ करने वाले नहीं हैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बस चलो डाल देते हैं। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कराएंगे हम, और ये हमारी रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो गई। ठीक है, फिर आगे हमें क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। ये मॉडल क्या करेगा कि ये मॉडल बेसिकली आपका एक तरीके का आपका रेफरेंस है डेटाबेस की। ठीक है, तो इसमें आप अपनी सारी टेबल्स और ये सब स्टोर कर सकते हो। और इसमें मैंने क्या किया है कि एक डिक्लेरेटिव बेस इंपोर्ट किया है इसके लेक्मी से, और कुछ टाइप इंपोर्ट किया है। ये डिक्लेरेटिव बेस के ऊपर ही हम अपना मॉडल लिखते हैं। तो जेंगो में भी होता था ना db.models, उसके अंदर होता था, वैसे इसमें भी है। इसमें हमारे पास एक आईडी कॉलम है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की भी है ये, और ये नल हो ही नहीं सकती है। फिर हमारे पास टाइटल है, ऑथर का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, पब्लिश हुआ है कि नहीं वो है, और सर्वर डिफ़ॉल्ट अगर हम लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इससे डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ एज फॉल्स। ठीक है, क्रिएटेड एट मतलब ये एंट्री कब बनी है उसकी एक इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो अभी तो हमने अपना मॉडल बना दिया, अब क्या, अब नेक्स्ट हमें इस मॉडल को टेबल में कन्वर्ट करना, मतलब इस मॉडल के थ्रू एक डेटाबेस टेबल बन जानी चाहिए बुक्स करके। ठीक है, उसका नाम बुक्स होना चाहिए। तो अब मेरे को इसके लिए एलेम्बिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम नीचे थोड़ा सा और आते हैं, तो पहले हमें एलेम्बिक को इनिशलाइज करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे ही आपका एलेम्बिक इनिशलाइज होगा, आप देखोगे ये फोल्डर बन गया, उसके बाद ये एक एलेम्बिक की INI फाइल आएगी, इसमें एलेम्बिक का सारा कॉन्फ़िगरेशन है। हमें ये URL की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होगी जनरली। अच्छा, ये हमें ENV फाइल को भी चेंज करना है। तो इसकी जो ENV फाइल है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें उतनी चाहिए नहीं। वैसे अगर हम नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, बट लेट्स सी, हमें चेंज कर देना चाहिए। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माइग्रेशन है। ऑनलाइन माइग्रेशन इज़ लाइक रन टाइम पे चलता है, हमें इतना नहीं चाहिए। बेसिकली हमें एक माइग्रेशन चाहिए, जब भी हम कॉल करें चल जाए चुपचाप। ठीक है, तो हमने ENV फाइल को चेंज किया, और साथ ही साथ हमने एसक्यूएल का ये भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी बेसिकली इसको ऐसे कर दिया। तो हमने इस पर अपना प्रॉपर डाल दिया, यहाँ पे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब इसको हमें जनरेट करना है। तो पहले आप क्या करोगे कि माइग्रेशन जनरेट करोगे। जैसे ही आप माइग्रेशन जनरेट करोगे, ओह सॉरी, मैंने पोर्ट चेंज किया था, कौन सा पोर्ट है ये, 5430। ठीक है, अब हमने फिर से किया। ठीक है, अभी एक माइग्रेशन बन जाएगा। आप वर्जन के अंदर जाके देखोगे, एक फ़ाइल बनेगी जिसमें आपको बताएगा कि देखो एक टेबल बनानी है, उसके अंदर ये सारे कॉलम वॉलम डालना है। ठीक है, और जब भी आप डाउन माइग्रेट करोगे तो वो ड्रॉप कर देगा ये टेबल बस। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है माइग्रेशन को प्रॉपरली कीप करोगे। कल को आप नई टेबल बनाओगे तो वो एक नया माइग्रेशन बनाएगा। अब मेरी माइग्रेशन तो बन गई, बट मेरी टेबल अभी नहीं बनी है। मेरे को टेबल बनाने के लिए इसे माइग्रेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक छोटा सा एक कमांड है, हेड अपग्रेड करके रन किया, और ये हमारी टेबल बन गई। अगर हम जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखेंगे तो हमें 2 टेबल मिल जाएगी। इसमें वो अपना वर्जन रखेगा एलेम्बिक,
और बुक्स की अपनी एक टेबल होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी इतना डीप में नहीं जाएंगे। अब हमें चाहिए एक db.py। तो db.py बेसिकली है क्या? हमारे को एक बेसिकली एक डेटाबेस का ड्राइवर बनाएंगे, जो ड्राइवर हम अपनी एपीआई में पास कर देंगे। तो जो भी सेशन बनाना है ये सब काम वो ड्राइवर हैंडल करेगा। कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो रोल बैक भी करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा कोड नहीं है, जस्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एक छोटा सा कोड है जिसमें कि हमने इंजन और सेशन मेकर इंपोर्ट किया है। बेसिकली यूआरएल डिक्लेयर किया, इंजन बनाया, सेशन क्रिएट किया और एक फंक्शन छोटा सा लिख दिया है। इस फंक्शन को हम आगे चलते हुए एपीआई में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग अभी बताऊंगा मैं। तो हम लोग के पास क्या क्या हो गया है, डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है प्रोजेक्ट के साथ, हमारी जो मॉडल की टेबल है वो बन चुकी है। आगे बढ़ते हुए हमें एक कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर बेसिकली काम क्या करेगा कि वो आपके उसके अंदर सारे फंक्शन होंगे, ऐड, डिलीट और ये सारे। तो आप क्या करोगे कि एपीआई बनाओगे और फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ऐड का फंक्शन होगा तो आप एपीआई से जेसन उठाओगे, वो जेसन उठाओगे उस फंक्शन में पास करोगे, बाकी वो फंक्शन देख लेगा। तो हम इसी तरह से ये एक बना दिया। तो बना देते हैं इसमें एक सिंपल सा कंट्रोलर डॉट पी वाई और इसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया बुक कंट्रोलर। ठीक है, तो ये अब बुक कंट्रोलर कर क्या रहा है, बुक की इन्फॉर्मेशन लेगा जेसन की तरह। बुक की इन्फॉर्मेशन में एक नया मॉडल ऑब्जेक्ट बनाएगा। डायरेक्टली आप ये जेसन नहीं डाल सकते, आपको एक इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने मॉडल के थ्रू। जो हमने मॉडल बनाया था अभी ये मॉडल बनाया ना, उसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। और वो ऑब्जेक्ट ये कीवर्ड आर्गूमेंट है बेसिकली। आपको अगर नहीं पता तो आप पाइथन में जाके पढ़ सकते हो एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक के इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा आप इस ऑब्जेक्ट को ऐड करके कमिट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश इसलिए किया जाता है ताकि आप बार बार मतलब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा जो भी नया ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है, और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट की वो रिटर्न हो जाएगी। अगर कोई एक्सेप्शन होता है तो रोल बैक कर देगा। सिंपल है, स्मार्ट छोटा सा कोड। ठीक है, तो ये हमारा बुक कंट्रोलर का कोड हो गया, जिसके इनिट में मतलब जैसे ही बुक कंट्रोलर आपका बनेगा उसमें एक डीबी का सेशन पास कर देंगे। अब ये डीबी का सेशन क्या होगा मैं आगे चलते हुए आपको बताऊंगा। तो अब हमें एपीआई लिखनी है जनरिक। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी एपीआई लिखने में वो बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। तो हमने लिया और यहाँ पे अपने एपीआई लिख दी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐप इंपोर्ट कर लिया। डिक्ट चाहिए होगा हमें, सेशन। अब सेशन में देखो हमने क्या किया कि इस एपीआई को डिपेंडेंट बना दिया कि भाई ये सेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे सेशन बनेगा, सेशन पहले बनाओगे फिर आप ये एपीआई कॉल करोगे। और उस डिपेंडेंसी के अंदर हमने अपनी जो फंक्शन बनाया था ना अभी गेट डीबी वाला, जिसके अंदर सेशन लूकर बनाया था हमने, वो वाला यूज़ कर लिया है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही मेन के अंदर इस एपीआई के अंदर आएगा ये सेशन बनेगा और ये सेशन आगे चलते हुए हमारे कंट्रोलर में पास हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐड बुक का फंक्शन कॉल होगा। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेशन बन जाएगा और फिर इसी सेशन से हम लोग कमिट और ये सब कर पाएंगे आगे। बहुत आसान सा कोड है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। सो लेट्स गो अहेड main.py पे। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये चल रहा है। यस, ये चल रहा है। इसको हमने लिया, कॉपी किया। अब हम पोस्टमैन बेसिकली क्या है कि एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप एपीआई कॉल कर सकते हो, रिस्पॉन्स देख सकते हो। मैं इसकी डीप में नहीं जाऊँगा, इसके बहुत सारे यूसेज हैं। आप प्रॉपरली अपने टेस्ट ऑटोमेट कर सकते हो इसके थ्रू। बट अभी जो हमारा काम है वो हमें बस एक एपीआई टेस्ट करनी है बुक्स की। और बॉडी के अंदर हमारे पास एक डेटा होगा जो कि हमारा रॉ होगा। हेडर्स में हमें कंटेंट टाइप चाहिए होगा क्योंकि हम जेसन डालेंगे, राइट। सॉरी, कंटेंट टाइप। और इसमें एप्लीकेशन जेसन बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें डालना है टाइटल जो कि होगा सैम्पल बुक 1। दूसरा डिस्क्रिप्शन जो कि होगा लेट्स से दिस बुक इज एन इमेजिनरी बुक फॉर टेस्ट एंट्री। ठीक है, एंड उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या था मॉडल में, एक बार चल के हम लोग मॉडल अपना चेक कर लेते हैं। ऑथर का नाम था, ऑथर का नाम हमारे पास होगा
क्योंकि ये बुक मैं खुद ही बना रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनल नाम इसमें डालने वाला हूँ। तो अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो वो अपना प्रोजेक्ट खुद बना सकता है। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है पब्लिश्ड। लेट्स से पहली बुक हमारी है, मेरी बुक है तो पब्लिश तो होनी ही चाहिए, अच्छी बात नहीं है ना। इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ मैं, बुक तो पब्लिश होनी चाहिए। और क्रिएटेड ऐड की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बना लेगा। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी। पोस्ट एपीआई है, क्योंकि पोस्ट एपीआई के थ्रू ही हम ऐड करते हैं। ऐड, डिलीट, पोस्ट, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐप डॉट पोस्ट एपीआई है जिसके थ्रू हम एक बुक की एपीआई ऐड करेंगे। चलो भैया ऐड करते हैं। ओ, अनेबल टू ऐड बुक, क्या एरर? बुक्स पे गया, ऐड बुक पे गया, कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ की क्या हमने? यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते गड़बड़ क्या हो गई। चलो हाय 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 हाय, देखे तो पहले यहाँ पे आ भी रही है बुक की इन्फॉर्मेशन जो मैं जेसन भेज रहा हूँ। पता है जेसन ही नहीं पहुँच रही मेरी। हाँ नहीं, बुक की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, पहले ही एरर दे रहा है। तो अब हमने वापस से रीस्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने INI पे शायद सही से डाला है मैंने DB। ओहो, मैंने यहाँ पे इसका डाला ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं कर पाए हम लोग सही से। यहाँ पे तो इसका ही डालना था ना, तो हमें इसको भी सही करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दिस, बट यस नाउ इट शुड बी वर्किंग। क्योंकि हमने यहाँ पे पोर्ट गलत डाल दिया था ना, तो वो गलत जगह पे ट्राई कर रहा था, कह रहा था भाई मुझे कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी हम चला के देखेंगे और हमारी बुक ऐड हो गई है। आगे बढ़ते हुए हमें एक और बुक ऐड करते हैं। चलो ये बुक हमारा सुमित भाई लिखते हैं, ठीक है। और एक और बुक हमारे ऐड करेंगे, ये बुक हमारी आकाश भाई लिखेंगे, ठीक है। बट ये पब्लिश नहीं कर पाए अभी तक, पता नहीं क्या हुआ इनको। तो हमने 3 बुक डाल दिया है। तो हमारी बेसिकली पोस्ट एपीआई वर्किंग में है। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं 3 बुक यहाँ पे प्रॉपरली आ गई है, डेटाबेस में बुक ऐड हो रही है। तो नेक्स्ट अब हम इस पर एक गेट की एपीआई बनाएंगे। तो हमने ऐड तो कर दिया, अब अगर हमें देखना है कि हमारे पास कितनी बुक है तो उसके लिए हमें एक गेट की एपीआई चाहिए होगी। तो हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। कंट्रोलर में हमने ये डाल दिया, कर कुछ नहीं रहा है, ये एक DB के सेशन में बुक का मॉडल डालेगा और सारी एंट्रीज उठा लेगा बस, ठीक है, सिंपल। और इसमें मेन में हम लोग ने गेट की एपीआई डिक्लेयर कर देंगे, गेट ऐड की जगह गेट, ठीक है। अब हमें इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे गेट ऑल बुक्स, परफेक्ट। एक बार हमने रीस्टार्ट कर लेते एपीआई ताकि कोई दिक्कतें ना आए। और यहाँ पे हमने गेट किया और ये चल गया। सो दैट इज़, तो जो भी हमने अभी तक देखा है, जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में होगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल भी छोड़ के जाऊँगा, तो किसी को अगर कुछ चाहिए तो वो मेल पे पूछ सकता है। यू कैन ऑल्सो डिमांड वीडियो फॉर एनी ट्यूटोरियल, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपको डिमांड भी कर सकते हैं।